बार बार दान करूं सद्गुरु दे वह मार यहाँ सब थाम में महिमा परंपार गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाप कर जनदाय गुरुजी बाप कर जनदाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी एक दोहा में लिखते हैं स्वर वेद में। स्वामी जी क्या कहते हैं? दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने क्या कहा? तन धरि सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये कबीर साहब की वाणी है। ये वाणी अभी से नहीं आ रही है, ये जब धरती पैदा हुई थी तब से ये वाणी चली आ रही है। ये जो आप भेद नहीं बूझ पाते हो, ये सदगुरु की वाणी है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। तन धारी सुखिया काहू न दीखा, अजिन दीखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग दुखी हो जाते हो, हम बहुत गरीब हैं, कैसे हमारा काम चलेगा। देखो, आपको सदगुरु से प्रार्थना करनी है। क्या करना है? साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप सोचते हो गरीब है, ऐसा है वैसा है, आप ज्यादा सुखी हो। आप गरीब हो करके भी आप ज्यादा सुखी हो। देखो, आपके पास धन संपदा नहीं है, तो अभी आप संसार में देखो, यदि एक दिन में शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हो जाता है, बहुत आदमियों की नींद उड़ जाती है। वो शेयर मार्केट यदि थोड़ा गिर गया, तब देखना उनका भोजन पानी सब छूट जाता है। और थोड़ा बढ़ गया, तब देखो उनकी उछल कूद जो है मचती रहती है। ये संसार ही ऐसा है। आपके पास आप मजदूरी करते हो, 500 रुपया ले आते हो, 700 रुपया ले आते हो, 600 रुपया ले आते हो। आप आते हो, भोजन बनाते, खा पी करके सो जाती, आपको चिंता नहीं है। लेकिन कोई कोई आदमी जो है इसी धरती पर भोजन वो भी उतना ही करेगा, आधा किलो से अनाज से अधिक नहीं खा पाएगा वो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। आप कहीं भी चले जाओ, गली में चले जाओ, इधर चले जाओ, अड़ोसी के पास चले जाओ, पड़ोसी के पास चले जाओ, आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और जो जिसके पास अरबों खरबों है, आप भेद को समझो, वह बीच बाजार में नहीं जा सकता है। मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, ये लोग किसी के घर नहीं जा सकता है। संसार में क्या हो रहा है, गांव में, घर में क्या हो रहा है, ये लोग नहीं जा सकता है। इनको खाना खाने के लिए, चेक करने के लिए इनके पास डॉक्टर हैं, जो वो बोलेगा वही खाना खाएगा। आप तो जो डॉक्टर बोलता है उसका दूसरा भी खा लेते हो। उनको मन को मारना होता है। वो पहले चेक करेगा, खाना खा करके खुद देखेगा। पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, दुनिया भर का होते हैं। आपको देखने में लगता है कि सबसे सुखी जो है मोदी जी हैं, सबसे सुखी जो है राहुल जी हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उनको जितना बंधन है, उनको जितना बंधन है, आप तो स्वतंत्र हो। अरे प्लेटफार्म पर जो है क्या बोलते, चटाई बिछाओ, सो जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप कहीं भी देखो, भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया हुआ है। उनको धन दिया है तो उनको बंधन में रखा है। आपको कुछ नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र हो। तो विचार करो, आपको लाख रुपया चाहिए और पानी अपना मर्जी से नहीं पी सकते हो, कहीं आप बैठ नहीं सकते हो, कहीं आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, वो चाहिए या स्वतंत्र चाहिए? ओ गाली दे दो मोदी जी को भी, किसी को भी करो, कौन करेगा आपका, बताओ? आप मोदी जी को गाली दे दो, किसी को भी गाली दे दो, वो चौराहे पर बैठ करके चाय की दुकान पर
कोई नहीं पकड़ेगा आपको। तो इतना तो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, खाएगा वो भी उतना ही। आप भेद नहीं समझते। आपके घर में बच्चा है, आप देख लेना, 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, 7 बच्चे होते हैं। आप गरीब हो मान लेता हूं मैं, लेकिन 5 बच्चों में यदि आपने घर में ले आते हो, मिठाई ले आते हो, कोई ऐसी चीज ले आते हो, तो क्या होता है, एक बच्चा होगा बहुत बदमाश होगा, खाएगा वो एक ही लड्डू, लेकिन सबसे अधिक वही रखेगा, उसको 5 चाहिए। अब कोई कोई उसमें सीधा होगा, आप भेद को समझना, वो खाएगा एक ही लड्डू खाएगा, लेकिन वो सबसे अधिक रखेगा, 5 रखेगा। वो बेईमानी करेगा, खाएगा नहीं, खा तो पाएगा नहीं, खाएगा वो भी एक ही जो है, लेकिन वो 5 रखेगा, उसको छुपा करके रखेगा। यही हाल जो है राजा लोगों का है। आपके घर में कोई नौकर का जरूरत नहीं है। उनका घर में पानी वाला अलग होगा, झाड़ू वाला अलग अलग होगा, अखबार लाने वाला अलग होगा, दूध वाला अलग होगा, ड्राइवर अलग होगा। क्या जरूरत है? आप इस बस में नहीं जाओगे, दूसरा बस में जाओगे, वो टेम्पो वाला बोल रहा है कि भाई देखो मैं 100 रुपया लूंगा, बोला जाने दे, रहने दे, मैं 10 रुपया में चला जाऊंगा। मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए गाड़ी फिक्स है, उसके ऊपर बम भी मारने से वो गिरेगा नहीं, फटेगा नहीं, ऐसा वाले गाड़ी में उनको चलते हैं। आप विचार कर लो, आप अमीर हो या वो अमीर है, ये तो आपको सोचने का फर्क है। अब आप सोचते हो कि मैं तो विश्व सुंदरी होना है, विश्व सुंदरियों की जो है कथा आप जानते ही हो। थोड़ी देर के बाद फिर वो नंबर 2 हो जाती है, नंबर 3 हो जाती है, ऐसे ही दुखित रहता है वो लोग भी। आप ये नहीं सोचो कि सबसे सुखी वही है, अरे सबसे सुखी तो आप हो। आप देखो ना, यही सोचने की फर्क है। किसी के पास 10 चप्पल किसी के पास 10 चप्पल है, 100 जोड़ी जो है ना, जो है क्या साड़ियां रखा है, कितना पहनेगा वो? पहनेगा तो एक ही। क्या साड़ी पहन लेने से आप बहुत उच्च हो जाओगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनकी साड़ियां रखे रखे सड़ जाती हैं। साड़ी का भी उम्र होता है। आप खरीद करके ले आ दो 50, क्योंकि मन है वो तो खरीदवाएगा आपसे, 100 खरीदवाएगा, लेकिन पहनेगा कितना? ऐसे उसको ढोता रहेगा बक्सा में रख करके। बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम तो देखता रहता हूं, वो कितना वही होगा, 100 बक्से, एक में जूता चप्पल रखा हुआ है, एक में साड़ी साड़ी रखा हुआ है, एक में साहब का कपड़ा है, और एक में साहबाइन का कपड़ा है। हम लोग तो देखते रहते हैं, करते रहते हैं। आप विचार कर लो, और हमारे पास तो एक बैग है, उठाओ और चल दो। कोई यहाँ बोलना है यहाँ चल दो, वहाँ बोलना है कहीं भी चल दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसलिए कभी दुखित नहीं होना, कभी आपको दुख होने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो कोई क्या जो फर्स्ट क्लास में भी बैठेंगे, ट्रेन का नीचे वाले में भी दरवाजे पर भी 4 के टाइम चलेंगे, क्या होता है बताओ? जाना तो वही ट्रेन में है, ट्रेन तो उसी टाइम पर पहुंचाएगी, चाहे आप एसी में बैठो, चाहे फर्स्ट क्लास बैठो, चाहे नीचे में बैठो, ट्रेन उस टाइम पर उसी टाइम पर पहुंचाएगी। कोई फर्क पड़ रहा है? आप अपनी सोच को बदल दो, बस भाव ही तो बदलना है, और गुरु के चरण में रहा करो। जब गुरु के चरण में रहोगे तो मां लक्ष्मी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सदगुरु की वाणी है। चारों पाल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ आय। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं? एका एकांत द्वंद है, तीन ग्राम समजान, पांच नगर सम मानिए, भजन एक परमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको गुरु चरण में रहना है, सब कुछ वहां प्राप्त होगा। कभी भी जीवन में दुखित नहीं होना। देखो, आपको सोता वो भी है। आप देख लो प्लेटफॉर्म पर आदमी जो है इतना सो जाता है पता नहीं चलता है, और वो ऐसे गद्दे में बैठे हुए हैं, ओ डनलप का गद्दा और पूरा बेड है, उनको रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं। तो आप विचार कर लो, आप वो धन चाहिए कि रात को नींद ना है? इतना धन हो जाएगा रात को नींद नहीं आती है। मोदी जी कितने घंटे सोते हैं? 4 ही घंटा सोते हैं, और आप तो बस आराम से सो गए, 10 बजे 8 बजे तक सोए रहते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो कबीर साहब ने क्या कहा? अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। तो आपको क्या करना है? ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैसा रह रहा है, जो मिला हुआ है वो आपके लिए सही मिला है। आप ये नहीं होना। देखो, अब कोई कोई विश्व सुंदरी तो बन जाता है, जब तक जवान रहता है तब उसके सब हजारों आदमी होते हैं, और बुढ़ापा हो जाने के बाद कोई उसको पानी देने के लिए नहीं होता है। सब विश्व सुंदरियां ऐसे ही मर जाती हैं। तो उस शरीर का क्या फायदा? आप भेद को समझ लीजिए। ये तो सोच की बातें हैं। अब कोई कोई है वो 60 साल 50 साल 52 साल हो गया, अभी शादी नहीं हुई उनकी, जो है अभी कहाँ घूम रहा है? अरे 50 साल 52 साल तो जो है बुढ़ापे का उम्र हो गया, अभी शादी ही नहीं हुई, अभी वो घूम रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई कहीं बनने के लिए। स्वामी जी ने क्या कहा? सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको एक प्रश्न होगा कि आप काहे लिए नौकरी कर रहे हैं? अरे हमें भी ज्ञान नहीं था, हमें भी उस समय ज्ञान नहीं था। हम भी पढ़ाई करो, लिखाई करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, हम भी उसी धारा में बह गए। आप विचार करो ना, आपको कितना चाहिए? एक वस्त्र में काम हो जाएगा, 2 कपड़ा खरीद लो, पूरा आपको जो है ना आपका साल भर चल जाएगा। कोई जरूरी है दिखाना? काहे लिए भाई? जितना कम से कम संसाधन रखो, फिर जाओगे तो फिर दुख होने लगेगा। कैसे? आपको छोड़ना तो पड़ेगा। अरे ये शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। आप घर छोड़ोगे, परिवार छोड़ोगे, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब छोड़ना पड़ेगा।
सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये शरीर भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। यदि जाती तो इसको भी ले जाते। तो काहे लिए आप परेशान हो, काहे लिए दुखित हो? इसका दुख का कारण है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मानव पावन एका साथ में, मानव सुरति एका साथ में, दुखद द्वंद्व साथ, साधन में बाधन चली, स्वगति को सम्यक्रांत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आपको समझ में आ गया। एक बच्चा जो है लड्डू हजारों रखेगा, मतलब 7-8 रख लेगा, 5 रख लेगा, 2 उधर से चुरा लेगा, 2 उधर से रख लेगा, 2 उसको हिस्सा में 1-1 लड्डू मिलेगा। जो 10-12 लड्डू 20 लड्डू आया हुआ है। आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 माता पिता है, तो 6 हो गया। 1-1 का हिस्सा में 3-3 आएगा, लेकिन वो पहले ही 5 रख लेगा। 2 पहले जा करके खा लेगा, 2 पहले जा करके जो है ना खा लेगा, और 4 अपने पास रख लेगा। लेकिन वो खा नहीं पाएगा। जो लड्डू खाएगा तो जो भोजन कम खाएगा। आप कुछ भी कर लो, हिला लो, डुला लो, इधर से कर लो, उधर से कर लो, आप आधा किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे। काहे लिए परेशान रहते हो? आप भेद को समझो। जो है आपको बस उसको जो है जो क्या रखना पड़ेगा। आप 100 कपड़ा खरीद लो, बढ़िया से बढ़िया फैशन, उसको रखने के लिए जगह चाहिए। शहर में तो घर भी नहीं मिलता है। जो है 2 ही घर होगा, उसी में रहना है। जो है आपको 2 ही कमरा है, उसी में रहना है। और 10 बाई 10 से बड़ा कमरा भी नहीं होता है। वो चारपाई रख दो, बस उसी में बस हो जाता है। और बहुत सारी बातें हैं। आप बोलोगे आपको कहाँ से सत्संग आता है? अरे यही सब संसार से ही सत्संग आने लगते हैं। क्या जरूरत है बताओ? देखो आपके पास चोर भी नहीं आएगा, चोर भी नहीं आएगा। चोर बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाते हैं जो है, और कब ताला तोड़ करके कब लेकर के जो चले जाते हैं। आपके पास कोई पॉकेट मारने वाला भी नहीं आएगा। यही संसार है। आपको तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कहें कबीर कुछा उद्यम कीजिए, अपने काहू दूसरों को दीजिए। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपने काहू दूसरों को दीजिए। तो आपको जो मिला है आप परेशान मत हुआ करो। स्वामी जी क्या कहते हैं? नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप परेशान हो कि शाम को रोटी कैसे चलेगा। ठीक है, आप तो चलो परेशान है, पैसे चाहिए, धन चाहिए, तभी आटा खरीदाएगा, चावल खरीदाएगा, तभी काम बनेगा। अब देख लो, आप तो ऐसे परेशान हो, और दूसरा काहे लिए परेशान है? जो मैनेजर होता है, जो मालिक होता है, वो परेशान है।
उसका ये आदमी काम नहीं किया, वो आदमी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, ये खराब कर रहा है, उसके पीछे पीछे बेचारा घूमता रहता है। जल्दी काम हो, जल्दी काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, वो इसलिए परेशान रहता है, उसलिए वो जो है दुखित रहता है। एक फैक्ट्री में जो है ना 4-4 5-5 मैनेजर होते हैं। एक अलग वो चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा काम मेरा हो, तो वर्कर के पीछे ज़्यादा पड़ा रहेगा सुबह शाम। और कोई चालाक है, उनको खाने का भी व्यवस्था करेगा, पानी का भी व्यवस्था करेगा, सेवा करेगा, उसका काम ज़्यादा हो जाता है। और कोई कोई पावर दिखाता है, तुमको करना होगा, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तेरे को ऐसे कर देंगे, उसका काम और नहीं होता है। तो आप बताओ कौन सुखी है? अब मोदी जी जो है वो चाहते हैं पूरा विश्व जो है, भारत जो है विश्व का गुरु बन जाए। जो है भारत विश्व गुरु तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं अमेरिका झुके, चाइना झुके, वो बेचारे उठली परेशान है। कौन सुखी है आप बताओ? वो इसलिए सुखी है कि हमारे गांव गांव में सड़क बन जाए, सबके लिए, गरीब के लिए घर बन जाए, सबको जो है पैसा खाते में मिलता रहे। वो बेचारे इसलिए परेशान है। पूरा संसार का फैक्ट्री हमारे यहाँ लग जाए, वो दिन रात उसके लिए परेशान है। और जो है आप जानते ही हो हम लोग आर्मी में परेशान है एकदम, बिल्कुल बना करके रखो, कोई पाकिस्तान वाला आना नहीं चाहिए इधर, नदी खोद करके बनाओ। आयश आयश सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। खाना सबने उतना ही है, आधा ही किलो अनाज खाना है, लेकिन सारे परेशान है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा? तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सदुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। ये ऐसा लगता है जो आपके पास है तो आप सोचते हो कि जो है अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। आप कभी आप विचार करके जो है देखना, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कभी विचार करके देखना। ये मानव का स्वभाव है, उसके पास जो है उसका कोई महत्व नहीं समझता है, जो उसके पास नहीं है उसका महत्व समझता है, इसीलिए दुखित रहता है। आपके पास ने भगवान ने जो भी दिया है सब बिल्कुल एकदम सही दिया हुआ है, लेकिन आप देखो, आप दूसरों से देखोगे तब आपको जो परेशानी होती है। लेकिन आप कभी विचार करके जो है देखो ना, आपको जो है एक दिन भी आप जो है मोदी जी की माता जी का हो गया स्वर्गवास, खाली परवाह करके और फिर उसी दिन भाग गए। उनको चिंता लगी हुई है और काम की, और आप रहते तो बोला भाई 15 दिन का छुट्टी चाहिए हमको जो है। आप बताओ, आप माता जी का स्वर्गवास होने से बोलोगे एकदम हमको 1 महीने का छुट्टी चाहिए, जाना है, काम क्रिया करना है, प्लाने करनी है, ढिकाने करनी है, 1 महीना नहीं नहीं आओगे। और वो उसी दिन अभी प्रवाह हुआ, उसी दिन पहुंच गए कलकत्ता, कहाँ पहुंच गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो कौन परेशान है? आप परेशान है, मोदी जी परेशान है, या आप परेशान हो? कोई जो भी धरती पर है सारे परेशान है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सदुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी संसार में आपको स्वामी जी ने क्या दिया है? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आप देखते हो संसार में, आप देख लो, यदि 500 पॉइंट जो है शेयर मार्केट गिर गया, आधे आदमी का हार्ट फेल होने लगता है। और आप स्वतंत्र हो, चाहे वो 1000 गिर जाए, पूरा डूब जाए शेयर मार्केट, आपको क्या लेना देना है? आप संसार में देखो ना, तो सबसे सुखी आप ही हो। जब आप देखोगे गहराई से, तो सबसे सुखी आप ही हो। आप करके देखो, विचार करके देखो। आपको लगता है मोदी जी इंग्लैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, मौज करते हैं। ऐसा नहीं है। सब डरता है भारत से। अमेरिका डरता है, चाइना डरता है, इंग्लैंड डरता है। सब लोग भारत से चोरी करके इतना धन ले गया है, सब सोना यहां से ले गया है चुरा करके, लूट लूट करके, बेईमानी करके, मार करके, काट करके। और जो है आप देखो, वो बोला आपके हाथ तो जो है ना आता है, वो जो है गाड़ी में ले करके उसमें लगा रखा है, टमाटर ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, मेथी ले लो, धनिया ले लो, अदरक ले लो, लहसुन ले लो, प्याज ले लो। वहां नहीं मिलता है, इंग्लैंड में नहीं मिलता है, टमाटर नहीं मिलता। परेशान है लोग जो है। बोला जहां जो है ना आधा किलो का काम पड़ता है, वहां जो है ना एक पाव लेते हैं। आजकल तो मोबाइल हो गया है, फोन हो गया है, आप बात करके जो है ना आप देख लो। तो वो लोग भी क्या सुखी है? कोई सुखी नहीं है। आपके यहाँ तो वो जो है ना टोकरी में लेकर के आ जाता है। आजकल वो जो रिक्शा वाला गाड़ी बना रखा है। कम से कम मोदी जी आ गए तो आपको बैटरी वाला जो है ना, जो आपको रिक्शा ला दिए। अब जो रिक्शा वाले गायब हो गए बेचारे, जो हाथ से चलाती थी। वो बढ़िया बढ़िया गाने लगा रखा है, आप बैठो, कितना 10 रुपया यहाँ से किराया, वहाँ 10 रुपया। अब 10-10 रुपया दे करके और खूब गाने सुनते हुए चले जाओ। इतना आनंद आता है, मजा आता है जो संसार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये आपके भाव हैं। अब बोलोगे ऐसा ऐसा सत्संग सुना, ऐसा दिखने को मिलता है ना। अब सत्संग तो जो आप वो वाला सुख चाहिए जो बराबर रहे, तो गुरु चरण में है। जो बराबर सुख चाहिए, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप पूरा संसार में, भारत जो है पहले से ही अमीर है, अभी भी अमीर है, आगे भी अमीर रहेगा। बस आप लोग अपना काम करते जाओ, इस इधर चक्कर में मत पड़ो जो है। और गुरु के चरण में रहा करो। परमा शांति सम दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप ये नहीं सोचना कि जो है ना धनवान है वो लोग बहुत खुश है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं।
आपको लगता है? अभी अमेरिका बोलता रहता है उसका 3-4 बैंक ही डूब गया, खत्म हो गया, लुट गया उसका। लेकिन है बहुत बदमाश जो जो है अमेरिका वाला, जो है खाली हथियार बनाता है, पूरे संसार को मारने के लिए हथियार बनाता है। बम बनाएगा, गोला बनाएगा। जापान पर वही उसी ने डाला था और लड़ाइयाँ हो रही हैं। ऐसे ही होता रहेगा, ये महाभारत कम नहीं होने वाला है। आपको इस संसार में जो है सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो सद्गुरु करना पड़ेगा। बिन सद्गुरु नाई छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाई छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। एक मेरे मित्र का फोन आया, उन्होंने बोला कि जो है आप वो वाला काहे नहीं सुनाते हो, वो बंदर जो है ना खाता गया और मुट्ठी पकड़ करके अब उसमें फंस गया, वो कब खत्म होगा आपका सत्संग? अरे मैं बोला जब ये धरती रहेगी तब तक यही चलेगा, ये सदगुरु की बाणी है ना। तो बोला बड़ा मजा आता है, हम सुनते रहते हैं, चना खाता रहता है और जो है निकालता रहता है और जब अंदर जाता है तो मुट्ठी बांध लेता है। अब मुट्ठी बांध लेता है, अब वो निकल नहीं पाता है। उसके साथी लोग बोलते हैं बाहर निकलो, वो सब पेड़ पर भाग जाते हैं, वही बैठा रहता है। वो कब तक बैठा रहेगा आप बता दीजिए? आप बताओ इसका क्या जवाब दूं मैं? अरे ये तो सत्संग है, बूझना है। आप अभी आए हो, अभी आप पुरुष रूप में हो, कभी स्त्री रूप में हो जाओगे, पुरुष रूप में। आत्मा जो है अलग है, वह स्त्री पुरुष नहीं होता है। अभी आप जो है ना इस जोनी में बैठे हुए हो, कभी आपको हर जोनी में जाना पड़ेगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। सब तरह का जीव है इस धरती पर। एक ही जीव में स्त्री पुरुष भी है, वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। स्त्री बनना है, स्त्री मिल जाएगा। आपको 1000 पति चाहिए तो मधुमक्खी में जाना पड़ेगा। और जो है जैसा चाहिए वैसा सृष्टि तो है, बनी हुई है, आप देख लो। आपको जैसा सृष्टि चाहिए वैसा बना हुआ है। आपको 1000 पति चाहिए तो फिर मिल जाएगा। आपको मधुमक्खी में जन्म लेना पड़ेगा, जो है खूब 1000 पति रहेंगे, सब आपका सेवा करेंगे, खाना पानी सब ले आकर के जो है देंगे। आप तो यही चाहते हो, तो मधुमक्खी वाला मिल जाएगा अगला जन्म में जो है। और मतलब आप जैसा चाहोगे वैसा सृष्टि बनी हुई है। आपके मन में जैसा सृष्टि आए, इसीलिए तो जो है ना क्या कहा, तो स्वामी जी ने क्या लिखा है, आशा केवल नाम की, जग से बया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आप ही ने जो है ये आप ही ने चुना है कि मुझे स्त्री रूप में आना है या पुरुष रूप में आना है। और यहाँ आ गए तो फिर बोलता है स्त्री खराब है तो पुरुष बढ़िया है। ये आप ही है। आप ही ने चाहा कि मेरे को खूब गोरा बना देना, तो जब गोरा बना दिए तो आप परेशान हो गए। अब बोलता है नहीं भाई प्रभु, मेरे को एकदम
नॉर्मल बना करके भेजना। यहाँ तो कोई हमारा सेवा करने के लिए नहीं आता है बुढ़ापे में। ये सब आप ही का बुना हुआ जाल है। जाहि देह कर्म है, अभोगा हो यशोई दे, देहा विदेहा न मुक्ति है, कर्म गहे। ये सब स्वर वेद से ही तो आ रहा है। स्वर वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जो चाहिए वो है स्वर वेद में। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। आप इस संसार में क्या है? सुख और दुख है, शांति और आनंद जो है चेतन देश में है। इसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, उसी में रहते हैं। तो आपका मर्जी है, आप इस संसार में रहो या उस संसार में रहो। हाँ, लेकिन आपको सदगुरु का ज्ञान लेकर के दोनों देश देख लेना है। जब दुख लगता है तो उस देश में भाग जाओ, और जब जो है ना एकदम सुख से परेशान हो जाते हो तो इस देश में आ जाओ। यहां दिन है तो रात होगा, सुबह है तो शाम होगा, जन्म है तो मृत्यु होगा। लेकिन चेतन देश में मृत्यु नहीं होता, वहां काल नहीं जाता है। वहां सुबह नहीं होता है, शाम नहीं होता है, दोपहर नहीं होता है, वहां हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। तो जहां से अइलू हो अमारा वही देसावा, अमारा वही देसावा। जहां से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रन दिवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा,
अमर वही दिशावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ हाथनी, ये मैं नहीं कहता हूं, ये वाणी कबीर साहब की है। ये वाणी जो है सदगुरु की है, और जो इसके सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो बूझते हैं। आप भजन को वही याद होगी जब आप उस जगह पर आप जाओगे, ऐसे भजन नहीं याद होती है। हाँ तो आदि अनंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो वहां दुर्वासा ऋषि नहीं है जो इसी धरती पर थे, तो थोड़ा भी आपने देखते ही आपके भावनाओं में आते ही श्राप दे देते थे। वो जैसे ही आपका भाव गलत हुआ वो तुरंत श्राप दे देते थे। कौन? दुर्वासा ऋषि थे, वो भी इसी धरती पर थे। ऐसा नहीं सोचना वो अभी भारत भूमि में ही थे। भारत भूमि केवल आपका इतना ही नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे ये इराक, ईरान सब भारत का ही हिस्सा था। और चाइना में जो है तिब्बत तक अपना ही शासन था, ये सब अपना ही है। इसलिए आप ये मत समझ जाओ ना राजा अलग अलग है। तो राजा को तो क्या कहा जाता है, आप देख लो, राजा का अगला जन्म जो है नरक होता है। अब ऐसा बोलने से आप बोलोगे कि देखो आप ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। राज्य राजा के द्वारा उसके आदेश से जो गलत होता है उसका पाप कौन भुगतेगा बताओ? राजा तो कहता है कि सबको को जो है कितना 15 किलो 20 किलो अनाज चाहिए, और वो 15-20 किलो अनाज नहीं मिलता तो उसका दोषी कौन है बताओ? तो उसका पाप कौन भुगतेगा? राजा भुगतेगा। ये बड़ा न्याय है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई देह, देहा विदेहा न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। अब आप भजन में आ जाओ। तो जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ ऋषि मुनि जोगी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ज्योति ये लोग नहीं जा पाया। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना ही आपको बता रहा हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। आगे क्या कहते हैं? आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जो आपका देश है वहाँ जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, वहाँ दिन रात नहीं होता है, वहाँ काल नहीं है, वहाँ काल जाता ही नहीं। ये सब इसी संसार में है। देखो आप भेद नहीं समझ रहे, ये माया का देश है। माया का देश मतलब काल का देश, काल का देश मतलब मन का देश, मन का मतलब मृत्यु लोक। सब एक एक चीज से जो है सब बधा हुआ है। काल का देश का मतलब मन का देश, मन का देश मतलब प्रकृति का देश,
प्रकृति का देश मतलब निरंजन का देश, निरंजन का देश मतलब माया का देश। यहां पर जो है सदगुरु को आना पड़ता है। सदगुरु को इसलिए आना पड़ता है कि जो है सदगुरु के हंस हंसनी यहाँ आए हुए हैं। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। अभी आप जो है हम लोग अपना जो है ना क्या बोलते सभा लगाए हैं, मोबाइल से ऑनलाइन सुन रहे हैं। अगला और पीढ़ियां आएगी कैसे सुनेंगी। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, आश्रम पर जाते थे तो वहां सुनते थे जो है स्वामी जी के यहाँ बैठ करके। अब बहुत भीड़ हो गया तो स्वामी जी बोले भाई अब जगह जगह जो है लगाओ। अब एक ही जगह लगाने से पूरा गाड़ियां भर करके आनी पड़ती है। तो बोला चलो थोड़ा यूपी में लगाओ, थोड़ा बिहार में लगाओ। अब फिर बोला इतना आदमी आने से कैसे व्यवस्था करेंगे, तो ऑनलाइन कर दिया। अपना घर में बैठो आराम से सुनते रहो। जो है कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे ही कथा चलती रहेगी। हम लोग रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी, कोई ना कोई आ जाएगा। अभी देखो यही सत्संग जो है एक आदमी से शुरू हुआ, 2 आदमी से हो गया, फिर 3 आदमी हो गया, अब 15 आदमी, 16 आदमी, 20 आदमी जुड़ते हैं जो है। तो ये कम थोड़ा होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कभी जो है क्या सरोज गुरु बहन करवाती है कभी मीरा गुरु बहन करवाती हैं, कभी पूर्णिमा जी करवाती थी, कभी पूजा जी करवाती हैं, कभी प्रीति जी करवाती। ऐसे चलता रहेगा। और कभी खुशी जी जो है करवाएंगी। कोई ना कोई आ जाएगा। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। और ये भजन ऐसे ही सुनते रहोगे। कोई कुछ सुनाएगा, कोई कुछ सुनाएगा। अभी सबकी वाणी बहुत प्रिय हो गई जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो बंद थोड़े होने वाला है, बंद नहीं होगा। कोई ना कोई आता रहेगा, चलता रहेगा। ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। और सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे ही आते रहेंगे। केवल आप सोचते हो आप ही हो, नहीं, अभी और बहुत सारे आ रही हैं। पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु तो है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आपका देश जो है सबसे धनी देश है आज के डेट में भी। ये तो राजनेता लोग ढीले ढाले हैं, इसके वजह से है। राजनेता लोग जो ढीले ढाले हैं इसके वजह से है। जो असली व्यक्ति है, अभी देखो, अब मैं थोड़ा बोलता हूं तो थोड़ा राजनीति में हो जाता है। हमारा काम अलग है। हमारा काम जो है, आप फिर चलो उसी भजन में। कहां से, तो जहां वहां से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। ये दुर्वासा ऋषि जो है कोई छोटे मोटे थोड़े ऋषि थे, बहुत ही श्राप दिए थे पूरी धरती पर, तभी आज तक लोग उनको याद करते हैं। भगवान राम की महिमा, वो तो 1-2 100 साल थोड़ो रहे हैं, हजारों हजार साल तो उनका, 14 साल तो खाली उनका वनवास ही था। उसके बाद भी रहे, फिर उसके बाद लड़ाई किए हैं जाकर के, वहां रावण के साथ युद्ध हुआ है। ये सब धरती वही धरती है ये तो। और यहीं पर जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे। ये वही धरती है। ये वही धरती है जहां गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे। ये वही धरती है जहां संत रविदास पैदा हुए थे। आपको मालूम है मीराबाई के गुरु जो है कौन थे?
वो तो भगवान कृष्ण के जो है उसमें जो है मतलब मगन थी, लेकिन भक्ति जो है उनको ज्ञान जो मिला वो सदगुरु से मिला। तब उन्होंने क्या बोला, पाय जी मैंने ना मारा तन धन पायो, पाय जी मैंने वास्तु अमलक दिन मेरी सदगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वास्तु अमलक दिन मेरी सदगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो आप भेद को समझिए, सदगुरु ही जो है पूरी संसार में एक ही होता है। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भनी कहीं आत्म उर्दार। तो अब आप आ जाओ कहाँ पर, अब उसी भजन में चलो। तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। साहेब कबीर ले अइली संदिसावा, साहेब कबीर ले अइली संदिसावा। सारे शब्द गही चलु वही दिसावा, जहाँ से अइलु हो, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। और स्वामी जी उस देश की क्या चर्चा किए हैं, सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो स्वामी जी ने क्या कहा, सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही। आपको सखी कह रहे हैं, आप अपनापन देखो ना। यह भाव स्त्री पुरुष का नहीं है, आत्मा के लिए कह रहे हैं वो। सखी सुधि उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही। चेतन लोका सावहंसा, गति चेतन है बीस, सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है बीस, सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही। और क्या कहते हैं, अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी, गति सुंदर है की, सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही। मान भावनी सुख भोगो,
मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू वही दीस। जहवासी आइलु जग माही। सखी फिर चालू वही दीस, जहवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो आनंद आपको आ रहा है यही चेतन आनंद है, वह सदगुरु का ही देश है। वो इस संसार में तो देखो आप जहां जाओगे, कहीं भी चले जाओ, सब जगह एकदम अरे भैया ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। आप संसार के किसी के पास आप बैठो ना, एकदम वो दुखित रहता है, क्या हो गया भाई, काहे लिए परेशान हो, किस लिए दुखित हो जो है। अरे भैया आपको क्या पता, आप तो नौकरी कर रहा है, आपको तो क्या पता। और जब थोड़ी देर तक जब वो बैठेगा तो वो खुश हो जाएगा जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम अपना नहीं देखते हैं, हम दूसरों का देखते हैं, इसलिए दुखित हो जाते हैं। आप अपना देखो ना, हमको क्या करना है मोदी जी से हमको क्या करना है, राहुल गांधी से। अरे हमको तो अपना पास रहना है, गुरु के चरण में देखना है, वहां आनंद है। स्वामी जी बता रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यही सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे स्वामी जी का पूरा आनंद ही आनंद है। अपना देश में चलो, एकदम आनंद आनंद है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगयानी नित्यम। अब इन्हीं दोहों के बाद वाणी समाप्त करूंगा। तो जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकया
मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले निहाचर सतनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग सब चेतन देश में हैं। आप यह शरीर धारण करने के कारण यहाँ जड़ में आ गए हो आप जो है, लेकिन आपकी आत्मा की डोरी जो है, चेतन डोरी, वो सूरज से बंधी हुई है, सब वहीं पर है। जितना भी जीव है सब एक ही जगह से सब जो है कंट्रोल है। काल जो है वहीं से रस्सी काट देता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप जब गुरु के चरण में रहते 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 सब बुझ जाओगे, सब वहीं पर है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरण में सब कुछ है। आपको जो चाहिए सो है, जो चाहिए सो है जो है, लेकिन आपको बूझना जरूरी है। आपको बूझना जरूरी है और गुरु के चरण को पकड़ना जरूरी है। उसको हाथ से नहीं पकड़ाएगा, उसको सूरज से पकड़ना होता है। उसका मंडल है, उसका भूमि है, उसका जगह है, उसका स्थान है। आपको भजन में सुनाया जाता है। कोई कोई बोलता है वो जो है क्या है, वो शब्द को हमको नहीं बूझ पाए। अरे शब्द को बूझते बूझते ऋषि मुनि संत महात्मा स्वामी जी एक भजन मतलब पूरा बना दिए हैं। शब्द शब्द सब जगत बखाना। सारे शब्द नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई वेद न जानी। धोखे जन्म गवावा हो। शब्द ऋषि मुनि संत कहत हैं। शब्द ही शब्द लखावा हो। आए देखो, ये तो आपको आप जो भी बाणियां है आप ध्यान से समझोगे ना, जब शांति से बैठ करके और आराम से सुनोगे तब समझ में आ जाएगा। आप ही के पास में है, सबका पास में है और आप बुझ नहीं रहे हो। गुरु के चरण में आप चिरकाल तक बैठा करो, सब बुझ जाओगे। आपको पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप पूछते हैं जो है ना, सत्य नाम क्या है, सार शब्द क्या है, शब्द क्या है, परमात्मा क्या है, नी अक्षर क्या है। अरे सब गुरु चरण में है, इसीलिए गुरु चरण को ही बुझ जाओ बस, जो है सब वही है।
आपको धन चाहिए तो वही है, आपको विद्या चाहिए तो वही है, आपको रूप चाहिए तो वही है, आपको ज्ञान चाहिए तो वही है, चारों फल चाहिए तो वही है, सब तो एक ही जगह है। इसीलिए उसको कहा जाता है गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, सब कुछ गुरु का चरण ही है। आपको भ्रम हो जाता है, सार शब्द क्या है, सत्य नाम क्या है, शब्द क्या है, नी अक्षर क्या है, परमात्मा क्या है, कहाँ से धन मिलेगा, ये सब बात सब पूछता है। धन कहाँ से मिलेगा, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, बुद्धि कहाँ से मिलेगी, कामधेनु वाला पेड़वा कहाँ मिलेगा। अरे सब गुरु का चरण है। आप लोग पागल मत बनो, गुरु का चरण ही सब कुछ है पूरे संसार में। इसको गांठ बदिया करके रख लो, जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु चरण में मिलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, परमात्मा भी गुरु के चरण में मिलेगा। अब ऐसी ऐसी वेद की बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। बोले ऐसा उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं, ये जो है सारा गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।